नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में प्लास्टिक का कहर, शरीर में जहर। आपको इसके बारे में हम बताएंगे इस खास पेशकश में कि आखिर किस तरीके से प्लास्टिक आपके शरीर के लिए घातक है। प्लास्टिक के निपटारे की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। प्लास्टिक कचरा धरती के लिए बोझ भी बनता जा रहा है और ये प्राकृतिक संतुलन को तो पूरी तरह से बिगाड़ रहा है। इसके साथ ही इंसानी जिंदगी पर भी खतरे को बढ़ा रहा है। हालात इस कदर बदतर होते जा रहे हैं कि हवा हो, पानी हो और जमीन हो, यहाँ पे घुले माइक्रो प्लास्टिक इंसानी शरीर को खोखला बना रहे हैं। कई तरह की जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। पश्चिमी देशों के प्लास्टिक को रिसाइकिल करके दुनिया में उसे फिर से लौटाने वाले चीन में भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। इसलिए अब उसे अल्प विकसित देशों में पहुंचाया जा रहा है। लिहाजा इसका अंबार अब बढ़ता जा रहा है और इससे होने वाले नुकसान भी उसी के हिसाब से बढ़ गए। सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण की लागत और उससे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों से हर साल 40 अरब डॉलर का नुकसान होता है। प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल और उसका कचरा आखिर किस तरह से प्रकृति और इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, उसी पर हम आपको दिखाएंगे हमारी ये खास पेशकश, प्लास्टिक का कहर, शरीर में जहर। चीन ने लगाया प्रतिबंध। पश्चिमी देशों में हड़कंप। प्लास्टिक कचरे का बड़ा संकट। कमजोर देशों की स्थिति विकट। वातावरण पर बड़ा असर। इंसानी जिंदगी पर भी कहर। क्या निकलेगा कोई निदान? तो पश्चिमी देशों के प्लास्टिक के कचरे को चीन रिसाइकिल करके उसे और ज्यादा घटिया बनाकर दुनिया को लौटाता रहा है। लेकिन अब चीन ने प्लास्टिक के कचरे का आयात करना बंद करके अब पश्चिमी देशों की मुश्किलें को बढ़ा दिया है। दरअसल प्लास्टिक के कचरे का महज 10% ही रिसाइकिल हो रहा है और बाकी का 90% हिस्सा जल, जंगल, जमीन को नष्ट कर रहा है। अब धरती का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जहां पर प्लास्टिक मौजूद ना हो और इसके जमा हो रहे पहाड़ से वातावरण में माइक्रो प्लास्टिक इस तरह से घुल गया है कि वो हवा, पानी, खान पान के जरिए अब इंसानी शरीर तक पहुंच रहा है। प्लास्टिक कचरे का खतरा। प्लास्टिक का कचरा दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। प्लास्टिक का निपटारा एक गंभीर समस्या है और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन ने अब प्लास्टिक के कचरे को खरीदने से साफ मना कर दिया है। हालांकि चीन उस कचरे को रिसाइकिल करके उसे और घटिया बनाकर दुनिया को लौटाता रहा है। प्लास्टिक के उत्पाद सस्ती कीमत पर उपलब्ध होने के कारण भारत जैसे लो कॉस्ट कंट्री में इसकी खपत बढ़ती गई है। इसके इस्तेमाल में दर्ज हो रही बढ़ोतरी से भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का उत्पादक देश बन गया है। प्लास्टिक के कचरे को चीन ने लेने से मना कर दिया और इससे इसके निपटारे का संकट और गहराता जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर के मुताबिक पूरी दुनिया से पहुंच रहे खतरनाक प्लास्टिक के कचरे के आयात पर 2017 में चीन की कटौती करना शुरू कर दिया। 2018 में उसने बड़ा धमाका करते हुए इसकी आयात को पूर्ण विराम लगा दिया। इन प्लास्टिक के कचरों में अकेले अमेरिका की भागीदारी करीब 7 लाख टन है। जाहिर है कि इस तरह के पर्यावरण विनाशक, मोस्ट कंटामिनेटेड कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स जब चाइना में पहुंचने लगे तो चाइना में बहुत सारे इश्यूज हो गए।
चाइना महसूस करने लगा कि ये उनके देश में आया हुआ ये कचरा पूरी दुनिया से बीमारियां लेकर के आ रहा है। तो उसने वार्निंग दी, अपने इंपोर्ट्स को घटाना शुरू किया और 2018 में चाइना ने इस तरह के कचरों के लिए अपने दरवाजे को सदा के लिए बंद कर दिया। तब से लगातार इन कचरों के लिए नया घर ढूंढने की कवायद चल रही है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुनिया भर में पैदा हो रहे प्लास्टिक के कचरे का आखिर क्या होगा। प्लास्टिक के कचरे का बढ़ रहे अंबार से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। प्लास्टिक के कचरे का महज 10% हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है। इसका 90% हिस्सा जल, जंगल, जमीन तीनों को नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया की हजारों नदियां, महासागरों में 80% प्लास्टिक का कचरा पहुंच रहा है। प्लास्टिक के उत्पादों में कई सारे उत्पाद शामिल हैं। निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें और प्लास्टिक, फूड पैकेजिंग और बंद बोतलें, जाल और मछली पकड़ने का सामान, समुद्री जहाजों से निकला कचरा। जिस तरह से जल स्रोतों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो रहा है, वो उसके आकार को तो और छोटा कर ही रहा है, साथ ही उसके हानिकारक केमिकल से जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक के कचरे से पैदा हो रही परेशानियों से निपटने के लिए इसके दूसरे इस्तेमाल पर गौर किया जा रहा है। इसमें प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल सड़क जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। आपने नोटिस किया होगा कि तमाम नई नई तरह की बातें हो रही हैं, जैसे प्लास्टिक के इस्तेमाल से, प्लास्टिक के कचरे के इस्तेमाल से हम सड़क बनाएंगे। बहुत से गरीब देशों में ऑप्शंस हो रहे हैं कि वो सस्ते घर बनाने के लिए प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल करके ईंटें बनाएंगे, जो 3 गुना सस्ता होगा। उससे उनको सस्ता घर मिल जाएगा, घर के लिए रॉ मटेरियल सस्ते मिल जाएंगे। इस तरह के ऑप्शंस को खोजे जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि ये जो प्लास्टिक का कचरा है, जो ये प्लास्टिक है, किसी भी रूप में कार्सिनोजेनिक है, कैंसरकारी है और ये पर्यावरण के लिए, मनुष्य के लिए, जीवों के लिए, हर किसी के लिए ये बहुत ही घातक है। तो देखिए, प्लास्टिक जो है वो रोजमर्रा की जरूरतों में सबसे जरूरी बन गया है और यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सामानों में से एक हो गया है। परेशानी की बात यह है कि ये सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले सामानों में से भी एक है। एक प्लास्टिक बैग लाखों प्लास्टिक के टुकड़ों में बढ़ जाता है और माइक्रो प्लास्टिक कणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये कण हवा, पानी, जमीन में घुल मिल जाते हैं और ये इसी के जरिए इंसानी शरीर में पहुंच रहे हैं। प्लास्टिक के असर पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर को समुद्री सीप के मेटल टिश्यू में माइक्रो साइज के प्लास्टिक के कण होने की पुष्टि वो कर चुके हैं। वहीं प्लास्टिक के कण इतने हल्के होते हैं कि वो बादल में पहुंच जाते हैं और फिर बारिश के जरिए धरती पर पहुंच जाते हैं। देखिए, इंसानी जिंदगी पर संकट। प्लास्टिक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सामानों में से एक है और इस तरह से ये धरती पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले सामानों से भी एक है। प्लास्टिक दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली सामग्री है। प्लास्टिक कचरा पृथ्वी के प्राकृतिक चक्र में नहीं टूटता और धीरे धीरे माइक्रो और नैनो प्लास्टिक में टूटता जाता है। 6 साल पहले टिश्यू कल्चर पर कार्य करने के दौरान डॉक्टर अजय को समुद्री सीप के मेंटल टिश्यू में माइक्रो साइज के प्लास्टिक के कुछ कण मिले। आप टिश्यू में कोई भी चीज सिर्फ खून के रास्ते ही पहुंच सकती है। खून में इसका कचरा निश्चित तौर पर भोजन के जरिए ही पहुंच रहा है। हमारे यहाँ जब भी प्लास्टिक के डिजास्टर के बारे में बात होती है तो रिसाइकिल करने का, वेस्ट मैनेजमेंट की बात होने लगती है। वास्तव में ये बहुत बड़ा छलावा है। असल समस्या जो प्लास्टिक की है वो प्लास्टिक का उपयोग है। एक पानी की बोतल जो आप पीने के लिए अपने पास रखते हैं या बाजार से खरीदते हैं, उसमें लाखों पार्टिकल्स माइग्रेट कर जाते हैं प्लास्टिक के, जो हमारे शरीर में, हमारे खून में पहुंच रहे हैं। आज प्लास्टिक की बॉटल्स में, प्लास्टिक की पैकेजिंग में दुनिया भर के हमारे फूड, बेवरेजेस सब उसी में मौजूद है। हमारी दवाएं, आज आप ब्लड बैंक जाइए तो ब्लड बैंक में जो खून है वो तक
प्लास्टिक के पाउच में आपको मिलेगा। रिसर्च में ये बात सामने आई कि हमारे शरीर में ये प्लास्टिक कई स्रोतों से पहुंच रही है। दरअसल प्लास्टिक के माइक्रो पार्ट्स हर जगह मौजूद हैं, हवा में, पानी में, यहाँ तक कि हमारे खाने के सामानों में भी। वातावरण में तैरते प्लास्टिक के सूक्ष्म कण इतने हल्के होते हैं कि वाष्पीकरण के द्वारा बादल में पहुंचकर वर्षा के द्वारा पृथ्वी के पोर पोर में पहुंच गए। आज पूरी दुनिया में मनुष्य के खून में तमाम अंगों में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पाए जाने और उसके खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं। दरअसल प्लास्टिक पेट्रोलियम पदार्थों से बनाए जाते हैं और इसमें तमाम तरह के खतरनाक केमिकल्स रहते हैं। पर्यावरण के साथ साथ इंसानों के शरीर को भी आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहे हैं। ये पर्यावरण के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। प्लास्टिक और उसके कचरे से संकटों के बारे में आमतौर पर इस बात की चर्चा होती है, उसका निपटारा आखिर कैसे हो, लेकिन इस पर गौर नहीं किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल पर किस तरह से पूर्ण विराम लगाया जाए। प्लास्टिक का हर जगह इस्तेमाल ही असल में तबाही का सबसे बड़ा कारण है। हमारे खान पान का सामान, पीने का सामान, दवाइयाँ, सब कुछ प्लास्टिक में पैक है। छत पर रखी पानी की टंकी, पानी के पाइप, सब प्लास्टिक है। यहाँ तक कि ब्लड बैंक में खून तक प्लास्टिक के पाउच में रखे गए हैं। इसे इस्तेमाल भी किया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक समुद्र में हर साल 8 से 30 लाख टन माइक्रो प्लास्टिक पहुंचता है। पर्यावरण में समुद्र के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक होने का अनुमान है। अब प्लास्टिक के बढ़ रहे इस्तेमाल से उसकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ये इंसानी शरीर में पहुंच भी रहा है। कई तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इंसानी शरीर के अलग अलग हिस्सों में इसके पाए जाने की पुष्टि की गई है और इससे जानलेवा बीमारी भी हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्लास्टिक एक धीमा जहर। रिसर्च में वैज्ञानिकों को मस्तिष्क के उस हिस्से में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी के सबूत मिले हैं जो सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है। प्लास्टिक कोशिकाओं तक में घुसपैठ कर रहा है और उनमें बदलाव कर रहा है। इंसानी शरीर में प्लास्टिक के इन महीन कणों की मात्रा अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां पर प्लास्टिक और उसके महीन कण मौजूद न हो। वैज्ञानिकों को हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर समुद्र की गहराई में, यहाँ तक कि हवा और बादल में भी प्लास्टिक के कणों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। साउथ पोल में जो सरफेस का पानी होता है वो समुद्र के गहराई के जो ठंडा पानी उससे भी ठंडा होता है, इसलिए वो समुद्र के नीचे जाता है। क्योंकि जो ठंडा होता है वो नीचे जाता है, गर्म ऊपर आता है, तो उससे भी ज़्यादा ठंडा होने के कारण समुद्र के तल तक वो पानी साउथ पोल में जाता है और वहाँ से वो ट्रेवल करते हुए इक्वेटर तक आता है। इस तरह समुद्र में बॉटम पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। सारे समुद्री जीव को ऑक्सीजन इसी प्रकार मिलती है और जब कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो समुद्र की तली का जो पानी है वो ज़्यादा ठंडा होगा ऊपर के पानी से, तो ऊपर से पानी समुद्र के नीचे जाना बंद हो जाएगा और फिर समुद्र के तली में बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, जो दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। अगर ये सिर्फ 500 से 700 ppm हमारे वातावरण में, ब्रीदिंग एयर में आ जाए तो विद इन अ फ्यू मिनट्स धरती पर कोई जीव नहीं बचेगा। तो ये इतना खतरनाक है जो फॉसिल फ्यूल की वजह से धरती लगातार गर्म हो रही है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमें प्लास्टिक को ना कहना पड़ेगा, प्लास्टिक के उत्पादन को रोकना पड़ेगा, प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। यदि हम धरती पर जीवन को बचाए रखना चाहते हैं तो ये हमें करना ही होगा। प्लास्टिक में BPA और फिथैलेट्स जैसे रसायन होते हैं। प्लास्टिक बैग्स जब अल्ट्रावायलेट रेंज के संपर्क में आते हैं तो उनमें ग्रीन हाउस गैस निकलती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से सीसा, कैडमियम और पारा जैसे केमिकल सीधे इंसानी शरीर के संपर्क में आ जाते हैं। ये जहरीले पदार्थ कैंसर, जन्मजात विकलांगता, इम्यून सिस्टम और बचपन में बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। BPA थायराइड हार्मोन रिसेप्टर को कम करता है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। प्लास्टिक के कारण हम कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आते हैं। प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्सिन नाम गैस निकलती है, जिसके कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। प्लास्टिक ने चारों तरफ से हमें घेर लिया। ये जो पेट्रोलियम प्लास्टिक है ये कार्सिनोजेनिक है। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो
कैंसरकारी हैं, तमाम बहुत ही खतरनाक बीमारियों के कारण है ये, और इसका इस्तेमाल लगातार हो रहा है। और जब भी इस डिजास्टर की तरफ बात होती है तो प्लास्टिक के रिसाइकिल, रीयूज, वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर करके बातों को दूसरी तरफ घुमा दिया जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज जब चाइना ने अपने दरवाजे इस प्लास्टिक के कचरे के लिए पूरी दुनिया से बंद कर दिए हैं, तो बहुत सारे जो लो कॉस्ट कंट्रीज़ हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं, उनको सावधान होना चाहिए कि किसी भी रूप में इस जीवाश्म ईंधन से बने हुए प्रोडक्ट को अपने देश में अलाउ ना करें। ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा और पृथ्वी से जीवन को नष्ट करने का कारण बनेगा। मानव प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी की ये पुष्टि की जा चुकी है। ये अपने साथ ऐसे पदार्थ ले जाता है जो हार्मोन को कंट्रोल करने के काम में असर डालता है। मानव स्वास्थ्य पर ऑक्सीडेटिव तनाव के साथ साथ क्रोनिक डीएनए पर असर डालते हैं। प्लास्टिक निर्माण के समय निकलने वाली जहरीली गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है। प्लास्टिक के बैग्स में स्टोर किया गया या रखा हुआ खाना बहुत जल्दी खराब भी होने लगता है। प्लास्टिक के तत्वों में भोजन में मिले जाने में अस्थमा, मोटापा, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। प्लास्टिक बैग्स पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। किडनी और गले की बीमारियां, बांझपन और हार्मोन बिगड़ने का बड़ा कारण प्लास्टिक की थैलियों में गर्म खाने को पैक करने की वजह से है। दरअसल प्लास्टिक की थैलियों में पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीसटाइनिन होता है। समुद्र में फेंका जाने वाला प्लास्टिक आखिर में किसी न किसी रूप में वापस आ ही जाता है। असल में लैंडफिल और दूसरे वातावरणों में प्लास्टिक कचरे में माइक्रोप्लास्टिक जमीन और आसपास के जल स्रोतों से रिश्ता है। प्लास्टिक से प्रदूषित जमीन की पैदावार के इस्तेमाल के जरिए वो इंसानी शरीर में पहुंच ही जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से प्लास्टिक मानव के शरीर में पहुंच रहा है। प्लास्टिक मौत का सामान बन गया है और इसका रिसाइकिल नहीं हो पाने की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही है। इसके लिए जरूरी यह है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो और वो इसके इस्तेमाल को कम से कमतर करने की कोशिश करें। प्लास्टिक की समस्या से निजात पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाए जाने की कोशिश शुरू हुई है, लेकिन इसको लेकर दुनिया भर के देशों में आम सहमति बनाना बड़ी चुनौती है। अब प्लास्टिक पूरे सिस्टम को तहस नहस कर रहा है और दुनिया भर के देशों को इसके उत्पादन और इस्तेमाल पर रोक लगाना होगा। प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए हर हाल में कोशिश करनी भी बहुत जरूरी है। प्लास्टिक संकट और समाधान। अब देखिए, दुनिया भर में प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसके कचरे से होने वाली परेशानियां अब अलार्मिंग स्टेज में पहुंच गई है। मौजूदा वक्त में ही इसका निपटारा एक चुनौती है और अगर इसका इस्तेमाल कम नहीं हुआ तो इकोसिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों के टिफिन, पानी की बोतल यानी कि प्लास्टिक वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। प्लास्टिक के टिफिन में न तो गर्म खाना रखें और न ही इसे माइक्रोवेव करें। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स के पिघलने और उसके खाने में मिल जाने की संभावना बढ़ जाती है। प्लास्टिक के डिब्बों में खाने पीने का सामान नहीं खरीदे, इससे जहरीले पदार्थों में अपनी हिफाजत कर सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक का कचरा भी कम होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल न करें। दोबारा इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतल, कपड़े की किराने की थैलियां और कांच में कंटेनर का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर विकल्प है। इससे हेल्थ को तो नुकसान नहीं होगा, साथ ही आर्थिक नुकसान को भी कम से कमतर किया जा सकेगा। 70 लाख टन प्लास्टिक का निकृष्टतम कचरा, जो कि आप छूना या देखना भी पसंद नहीं करेंगे, यह कचरा पाश्चात्य देशों से लगातार कई डिकेड से चाइना आता रहा। चाइना इन प्लास्टिक के कचरों का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्लास्टिक के सस्ते प्रोडक्ट्स का निर्माण करके पूरी दुनिया को वापस करता रहा। तमाम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश इस तरह के सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए सदा लालायित रहते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया जैसी लो कॉस्ट कंट्री में प्लास्टिक का कचरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट्स का डिमांड और उसकी सप्लाई इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर। वैज्ञानिकों के मुताबिक पर्यावरण, धरती, पशु पक्षी ही नहीं, खुद इंसान के लिए प्लास्टिक, खासकर यूज एंड थ्रो पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल बेहद खतरनाक है। लोगों में इसको लेकर जागरूकता की कमी है।
पॉलिथीन बैग में सब्जियां, फल बंद करके रखने से उन तक हवा नहीं पहुंच पाती है। पॉलिथीन बैग में रखे सामान पर बैक्टीरिया जल्दी पनपता है, जिससे वो सामान जल्दी खराब हो जाता है। पॉलिथीन बैग में गर्म खाना पैक करने से भी केमिकल रिएक्शन होता है। इन केमिकल से हार्मोनल बदलाव जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। प्लास्टिक महामारी से निपटने के लिए एक अच्छा पहला कदम एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन और खपत पर प्रतिबंध लगाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संकट के तौर पर देखते हुए 2040 तक प्लास्टिक के उत्पादन प्रदूषण में 80% तक की कटौती का प्रस्ताव किया। इसके लिए बाकायदा कड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाकर इस पर इसी साल पारित किया जाना है। नवंबर 2024 में दक्षिण कोरिया में होने वाली अगली संयुक्त राष्ट्र की प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति की बैठक है। और हालांकि इस प्रस्ताव से कई तेल निर्यातक देशों को दिक्कत होगी, लेकिन 175 देशों ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।